Hello student, today we are discussing question number 6 of exercise 4.3 of class 10 mathematics. Read the question carefully, make it base and then solve it. Solution is easy but it's difficult to make it equation. Now, the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shortest side. जो diagonal है rectangle का, सपोज रेक्टेंगल इसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। हमें कोई सी भी साइड नहीं दे रखी है, ना तो हमें बड़ी वाली साइड पता है, ना छोटी साइड पता है, ना डायगोनल पता है, बट हाँ कंडीशंस दे रखी है, उन कंडीशंस को ध्यान से देखना, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। जो डायगोनल है रेक्टेंगल का वो शॉर्टेस्ट साइड से 60 मीटर ज्यादा है। अब हमें पता नहीं है कि डायगोनल कितना है और शॉर्टेस्ट साइड कितनी है। if the longer side is 30 मीटर more than the shortest side, और जो longer side है वो 30 मीटर ज्यादा है किससे, shorter side से। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, आपको फील्ड की साइड फाइंड करनी है, मतलब आपको डायगोनल भी फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट साइड भी फाइंड करना है और शॉर्टेस्ट साइड भी फाइंड करना है। थोड़ा ध्यान से देखते हैं यहाँ पर। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड हमें नहीं पता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि शॉर्टेस्ट साइड हमने मान लिया बेटा कि शॉर्टेस्ट साइड, ये रेक्टेंगल अगर हमने अज्यूम करा तो इसकी छोटी साइड तो बट ऑब्वियस ही होगी, तो हमने इसको मान लिया कितना, x। वी विल अज्यूम दैट दिस साइड इज x मीटर। Now, if the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shortest side, अब जो diagonal है वो 60 मीटर ज्यादा है shortest side, तो shortest side अगर x है तो x में 60 ऐड कर देंगे तो हमें diagonal की वैल्यू मिल जाएगी, x में 60 ऐड कर दिया तो हमें diagonal की वैल्यू मिल जाएगी। और साथ साथ ये कह रहा गया if the longer side is 30 मीटर more than the shortest side, मतलब जो longer side है, बड़ी वाली side है, वो 30 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। शॉर्टेस्ट साइड कितनी मानी थी हमने, x, तो उसमें कितना ऐड कर लेंगे 30, तो x प्लस 30। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड होती है इसका सारे एंगल कितने होते हैं, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री के एंगल होते हैं तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर कि हमने करा क्या। हमने माना कि शॉर्टेस्ट साइड कितनी है, x मीटर, जो कि हमने अज्यूम करा था कि शॉर्टेस्ट साइड कितनी है, x मीटर। उसके बाद हमने मान लिया लॉन्गर साइड कितनी होगी, x प्लस 30, क्योंकि लॉन्गर साइड कितनी दे रखी है, 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड x है तो उससे 30 ज्यादा है, तो x प्लस 30। और डायगोनल भी x प्लस 60, क्योंकि डायगोनल कितना दे रखा है, 60 मोर देन शॉर्टर साइड, 60 ज्यादा है शॉर्टर साइड। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस base square. So this is our hypotenuse in this particular triangle. Let us assume that this is A, this is B, and this is C. In this particular triangle, this is hypotenuse. Suppose this is angle theta, this is base, this is perpendicular. So h square means x plus 60 square will be equal to p square means x square and b square means x plus 30 the whole square. Here we have to apply the formula a plus b the whole square will be equal to a square plus b square plus 2ab. Here x square as it is, and here we have to apply again formula a plus b the whole square, that will be equal to a square plus b square plus 2ab. On solving this, we will get this equation x square minus 60x minus 2700, that will be equal to what, 0. ये सॉल्व करना तो बेटा अब आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने दो एक्सरसाइज में डिस्कस करे इनके। तो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर इनको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला मेथड से, कंपेयर जनरल इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 60 और c की वैल्यू माइनस 2700। Our formula is x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. So minus b is minus 60 plus minus under the root of b square means minus 60 the whole square, minus 4 into a is 1 and c is minus 2700. This is minus 2700 and 2 into a, 2 into 1. So minus into minus plus 60 plus minus under root. Square of a negative number is a positive number, 6 square 36 and 0 also, plus 4 into 1 into minus 2700. So minus into minus becomes plus. So here 360 square is 3600. 3600. Now minus into minus plus 4 into 27 will be 108 and 20 is from here. So इसको solve करने पे we will get x equal to 60 plus minus under root 14400 upon 2. 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का।
और 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा रूट से, तो 120/2। सॉल्व करने पे जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू 90, जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू -30। साइड कोई सी भी रेक्टेंगल की नेगेटिव नहीं होती है तो हम नेगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, रिजेक्ट। तो हमने नेगेटिव वैल्यू कर दिया रिजेक्ट, x की वैल्यू आ गई 90। मतलब जो शॉर्टेस्ट साइड है वो कितनी हो गई, 90। शॉर्टेस्ट साइड कितनी हो गई, 90। अब अगर लॉन्गर साइड की बात करें तो लॉन्गर साइड कितनी है, x + 30, मतलब x की वैल्यू ही 90, तो 90 + 30 विल बी 120। और डायगोनल की बात करें तो डायगोनल डायगोनल x + 60, x की वैल्यू थी 90, तो 90 + 60, 90 + 60 की जब हम बात करेंगे तो 90 + 60 जब हम करेंगे तो 150 मीटर। तो शॉर्टेस्ट साइड आ गई 90 मीटर, लॉन्गेस्ट साइड आई 120 मीटर और डायगोनल आई 150 मीटर। The student will discuss seventh question of exercise 4.3. The difference of square of two number is 180. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। The difference of square of two number is 180. Difference of square, difference of square, बाद में स्क्वायर आ रहा है मतलब हम पहले नंबर्स का स्क्वायर करेंगे और फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। So the difference of square of two number is 180. The square of a smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. Let the two number be x and y such that x is greater than y. हमने मान लिया कि दो नंबर x और y हैं क्योंकि हमें पता नहीं कौन कौन से नंबर है, तो दो नंबर हमने मान लिए क्या, x और y, और x बड़ा है किससे, y से। नाउ x² - y² विल बी इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। जो दो नंबर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब पहले स्क्वायर करा और फिर डिफरेंस निकाला। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मतलब पहले स्क्वायर करेंगे बाद में डिफरेंस निकालेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम, विल डिस्कस इन प्रीवियस एक्सरसाइज। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियोस को देखें तो थोड़ा क्लियर होगा आपको। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर मतलब पहले स्क्वायर कर लिए फंक्शन का और फिर उनके डिफरेंस निकाले, तो x² - y² इज इक्वल टू 180। x इज ग्रेटर देन y हमने अज्यूम करा है, क्योंकि अगर y ग्रेटर देन x हो जाएगा तो ये 180 को फुलफिल नहीं करेगा, नेगेटिव नंबर आएगा इनका डिफरेंस। और आगे कंडीशन ये कह रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा हो गया, y, ऑब्वियस सी बात है बिकॉज x इज ग्रेटर देन y। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर कौन सा है, x है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 into x, because we will assume that x is our larger number. Now by first and second, this is our first and second equation. y square की वैल्यू कितनी आ गई, 8x, तो 8x हम यहाँ रख सकते हैं। y square minus, sorry, x² minus y square की जगह हम रख सकते हैं कितना, 8x will be equal to what, 180. Now x² minus 8x, ये 180 इधर आया तो minus 180 will be equal to 0. अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती है x² plus bx plus c will be equal to 0. इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन को, x² कोएफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू आ गई 1, x का कोएफिशिएंट कितना है b, x का कोएफिशिएंट कितना है -x, तो b की वैल्यू आ गई -8, तो b की वैल्यू आ गई -8। c इज आवर कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई -180। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सारी वैल्यूज सीक्वेंशियली हम यहाँ पर पुट करेंगे जो जो वैल्यू निकाली है। तो x इक्वल टू माइनस, तो फॉर्मूले वाला, और b की वैल्यू कितनी -8, तो माइनस इंटू -8 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू -180, 4 इंटू 1 इंटू -180 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट -8 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव नंबर और 8 स्क्वायर इज 64, माइनस इंटू माइनस प्लस 18 इंटू 4 विल बी 72 और एक जीरो और लग जाएगा क्योंकि 180 है। So upon 2 into 1 2, so 8 plus minus under root 784 upon 2, 784 किसका होता है स्क्वायर रूट, अंडर रूट ऑफ 784 विल बी इक्वल टू 28, मतलब 28 के जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमें 784 मिलेगा। जब हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं यहाँ पर, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 28 प्लस 8 विल बी 36, 36 को हाफ करेंगे तो 18। जब हम नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू जब हम कंसिडर करेंगे तो इट विल बी -10, तो नेगेटिव नंबर को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, क्योंकि दो नंबर हमें दोनों पॉजिटिव नंबर
निकालना है। तो x इक्वल टू 18 एंड x इक्वल टू -10, क्योंकि नेगेटिव नंबर जब हम यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव 10 लेते हैं तो y स्क्वायर कितना है 8x के बराबर, y स्क्वायर 8 इंटू -10 विल बी इक्वल टू -80 एंड y स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं पाएंगे, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाएंगे, तो -10 को हम करेंगे रिजेक्ट और +10 को हम उसको +18 को हम सिलेक्ट करेंगे। तो 18 हमने कंसिडर करा, इसको हमने कर दिया रिजेक्ट। क्यों करा वो अभी यहाँ पे बताया आपको, क्योंकि सेकंड नंबर निकल ही नहीं पाएगा, वो इमेजिनरी नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा। तो x इक्वल टू 18, x की वैल्यू 18 हमने रखी, तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 18x, कंडीशन हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 2, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 विल बी 144, 144 का रूट निकालेंगे तो 12, तो x की वैल्यू 18 आ गई और y की वैल्यू 12 आ गई। ये दो नंबर 18 और 12, ये दो नंबर ऐसे दो नंबर हैं कि जब हम इनका स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, मतलब आप चेक कर लीजिएगा, x का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर और y का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर निकाल के डिफरेंस निकालेंगे तो 100% 180 आएगा। और आप यहाँ पर y स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 इंटू 18 करेंगे और 8 इंटू 18 करेंगे तो 100% y का स्क्वायर मतलब 144 ही आएगा। Now student, today we are discussing exercise 4.3 question number 8. ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। A train travels 360 किलोमीटर at a uniform speed. एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। फाइंड द स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा कर दी जाए तो इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो वो 1 घंटा कम लेगी सेम जर्नी में। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें 60 किलोमीटर कहीं ट्रैवल करना है और एक हम जा रहे हैं 40 की स्पीड में और एक हम जा रहे हैं 45 की स्पीड में, तो ऑब्वियस सी बात है जो गाड़ी 45 की स्पीड से जा रही है वो पहले पहुंचेगी एज कम्पेयर टू 40 वाली, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1 आवर, 1 घंटे की डिफरेंस पे आ रही। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, अभी हमें स्पीड पता नहीं है, हमें जो फाइंड करनी, तो हमने अज्यूम करा लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, हमने अज्यूम कर लिया कि स्पीड ट्रेन की कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर, डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है ट्रेन ने वो करी है 360 किलोमीटर। टाइम अभी हमें नहीं पता है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि टाइम कितना लगा यहाँ पर t1 टाइम लगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर क्या क्या चीज गिवन थी, अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात कर रहा था डिस्टेंस की कि ट्रेन जो है 360 किलोमीटर ट्रेवल करी है, और यूनिफॉर्म स्पीड की बात करी, और टेकन 1 आवर, आर मतलब टाइम की बात करी, तो मतलब स्पीड की बात करी, डिस्टेंस की बात करी और टाइम की बात करी। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की जब भी हम डिस्कस करते हैं हमारे माइंड में एक फॉर्मूला आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर हम टाइम की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले हमने स्पीड अज्यूम करी कितनी x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है कितनी 360 किलोमीटर और टाइम लग रहा है t1 आवर। तो t1 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी थी हमने 360, तो 360 अपॉन स्पीड कितनी है x, तो t1 इक्वल टू 360 अपॉन x, इसको डाल दिया हमने इक्वेशन 1। अब आगे कह रहा है द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, स्पीड हमने अज्यूम करी थी x, उसमें 5 और ज्यादा, x कुछ भी स्पीड हो सकती है 30, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकती है, उसमें 5 और ऐड करा तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हो गई x प्लस 5, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस में चेंज नहीं आया, स्पीड भले ही बढ़ी है लेकिन डिस्टेंस उतनी ही है, उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो डिस्टेंस विल बी 360 एंड टाइम इज इक्वल टू t2 आवर्स, टाइम जो लगा है वो कितना लगा है t2 आवर्स। अगेन सेम फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है स्पीड बढ़ेगी तो टाइम चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्पीड आपने चेंज करी है तो टाइमिंग में चेंज आता ही है। सो t2 इक्वल टू डिस्टेंस द सेम 360 अपॉन स्पीड, स्पीड विल बी x प्लस 5। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई, दिस इज आवर टू इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ अब देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पर अगर स्पीड बढ़ी है तो टाइम कम लगेगा, यहाँ पर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब इस टाइम में से इस टाइम को वो कह रहा है कि 1 घंटे का डिफरेंस आएगा, 1 घंटा कम लगेगा। तो अगर हम टाइम 1 में से टाइम 2 को माइनस करेंगे तो हमें 1 आवर का डिफरेंस आएगा।
So T1 minus T2 will be equal to 1. Condition given already, if the speed has been 5 km more, it would take 1 hour less for the same journey. Same journey है, सेम जर्नी है, दोनों में कुछ चेंज नहीं है, लेकिन अगर स्पीड में चेंज आएगा तो टाइम में डिफरेंस आएगा. सो T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू 1. पहले टाइम में से दूसरे टाइम को जब हम माइनस करेंगे तो हमें 1 घंटे का डिफरेंस आएगा. पहली वाली स्पीड से अगर हमें 5 घंटे लगते हैं तो दूसरी वाली स्पीड से कितने लगेंगे, 4 घंटे. तो दोनों के टाइम को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 का डिफरेंस आएगा. T1 will be equal to what, 360 upon x, 360 upon x. T2 will be what, 360 upon x plus 5, 360 upon x plus 5. That will be equal to what, 1. LCM लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर. तो 360x 5 into 360 will be equal to 1800. x का मल्टीप्लाई इधर होगा तो माइनस 360x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर देंगे. तो x into x plus 5 will be equal to what, 1. 360x cancel because एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. So 1800 will be equal to x into x square plus 5x. x into x square plus 5x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा, तो x square plus 5x. x square plus 5x as it is. 1800 उधर गया तो माइनस का 1800 will be equal to what, 0. Now क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू माइनस 1800. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वहीं से लिया है हमने. ax जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में. तो x इक्वल टू माइनस b मीन्स माइनस 5 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 1, c मीन्स माइनस 1800 अपॉन 2a मीन्स 2 into 1. So minus 5 plus minus under root 5 square 25 minus into minus plus, and 18 into 4 will be 72 and 20 upon 2. Now x will be equal to minus 5 plus minus under root 7225 upon 2. 7225 का रूट अगर हम देखें तो वो होगा 85 का स्क्वायर होता है 7225. So 80 in place of 7225 we just write 85. Minus 5 plus minus 85 upon 2. When we take positive symbol, x will be equal to 40. When we take negative symbol from here, x will be equal to minus 45. तो x की वैल्यू माइनस 45 और x हमने क्या एज्यूम करी थी, x जो थी वो स्पीड थी ट्रेन की. तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, स्पीड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो नेगेटिव वाले को हम कर देंगे रिजेक्ट, पॉजिटिव वाले को हम कर देंगे सिलेक्ट. तो x की वैल्यू आ गई 40. तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग. होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट.